अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल निजात जो कि अब जाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि ज़ुहैब की वापसी हो गई और फिर इब्राहिम साहिब की कंपनी में ही जॉब करने लगा। जब फरियाल को देखता है तो उससे पूछने लगा, कैसी हो तुम तो कभी मुझसे बात नहीं करती, ऐसा क्यों? तो फरियाल बस इतना ही जवाब देने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब वापसी में ज़ुहैब पूछने लगा, मुझसे नहीं पूछोगी मैं कैसा हूँ? तो फरियाल बहुत ही बेरुखी से कहने लगी, ठीक हो, ठीक ही नजर आ रहे हो तो ठीक ही होगे ना, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, प्लीज मुझसे बात मत किया करो, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगता, मैं अब शादीशुदा हूँ। जुहेब तो फरियाल के इस रवैये पर परेशान हो जाता है। घर आकर भाभी से बात की कि फरियाल बहुत ही बदल चुकी है, फरियाल के लहजे में वो नरमी रही ही नहीं। तो यहाँ पर भाभी कहने लगी, उसे जिंदगी ने सबक भी तो इतने सिखाए, जानते नहीं कि तुमने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, उसे तन्हा छोड़ दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे ठीक तरह से बात करेगी? प्लीज सुहेब, उसके लिए मुश्किलात मत खड़ी करो, उसके सामने इस तरह से मत जाया करो, उससे बात मत किया करो। वो उसकी ससुराली कंपनी है, कोई ना कोई बात निकल गई तो उसके लिए बहुत मसला हो जाएगा। ज़ुहैब को इस बात की फिक्र कि फरियाल उससे बात क्यों नहीं कर रही, लेकिन फरियाल को इस बात की टेंशन कि आखिर शाहज़ैन कहाँ गए। वो फिर से मदरसे जाती है और मालूम करती है, क्या शाहज़ैन यहाँ पर आए थे? तो पता चलता है नहीं, वो तो कुछ दिन पहले ही सब कुछ समेट कर यहाँ से चला गया। अब तो फरियाल और भी परेशान कि उसके पास कोई ठिकाना नहीं, भला कहाँ गया होगा। रात के वक्त उसको फ़ोन करती है तो काफ़ी परेशान है। तभी नशीन बातें सुन लेती है और अब उससे रहा नहीं गया। फरियाल के पास अंदर आकर पहले तो माजरत करती है कि मैंने तुम मियाँ बीवी की बातें सुनी, लेकिन फिर भी मुझे बताओ बात क्या है, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम क्यों ऐसे बात कर रही थी शाहज़ैन से? तो अब फरियाल सब कुछ नौशीन को बता ही देती है। प्लीज़ पापा को मत बताइएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मिनाहिल शाहजैन को छोड़कर यहाँ से जा चुकी है, यूएस से शिफ्ट हो चुकी है और अपना घर भी उसने बेच दिया। शाहजैन पहले तो मदरसे में रहने गए थे, लेकिन आज मैंने जाकर मालूम किया वो मदरसे में भी नहीं थे, पता नहीं अब कहाँ रहते हैं। उनके पास तो अभी तक कोई जॉब भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई रहने की जगह भी होगी। ऐसे में बहुत ही रोती है फरियाल और अब नशीन भी रोने लगी क्योंकि नशीन ने हमेशा शाहजैन को अपना छोटा भाई ही तो माना था। लेकिन अब ये दोनों मिलकर शाहजैन को उसके मुश्किल वक्त से बाहर निकालेंगी और फिर शाहजैन भी अब काफ़ी बदल चुका है। उसे एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, कैसे कंप्रोमाइज़ किए जाते हैं। दूसरी तरफ अब काफ़ी दिन हो गए ज़ुहैब को कंपनी में काम करते हुए, तो सब कुछ समझ तो आ रही है कि शाहजैन इस कंपनी में नहीं आता, सिर्फ फरियाल ही आती है। इसलिए वो आज जाकर भाभी से पूछने लगा, एक बात पूछूं? ठीक ठीक बताइएगा, प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। तो भाभी परेशान कि क्या बात है? तो अब ज़ुहैब पूछने लगा, क्या शाहजैन और फरियाल एक साथ नहीं रहते? जब से मैं जा रहा हूँ मैंने शाहजैन को एक भी दिन इस ऑफिस पे नहीं देखा, सिर्फ फरियाल ही आती है और यहाँ पर कोई जिक्र भी नहीं शाहजैन का, किसी पोस्ट पर नहीं है वो होता कहाँ है? मैंने कभी फरियाल के मुंह से शाहजैन के लिए कोई बात भी नहीं सुनी, कोई अल्फाज नहीं सुने, ना ही कभी कामरान भाई ने या फिर इब्राहिम साहिब ने शाहजैन के बारे में बात की। आखिर ये सारा मामला क्या है? अब यहाँ पर बहन तो बहन का राज रखी जाएगी, लेकिन ज़ुहैब जो इसी कंपनी में काम करता है उससे ज्यादा दिन तक हकीकत नहीं छुप पाएगी। उसे जब मालूम पड़ेगा कि शाहजैन और फरियाल का रिश्ता एक खोखला सा रिश्ता है तो वो दिल ही दिल में जरूर खुश होगा। उसे एक उम्मीद लग जाएगी कि फरियाल उसकी हो सकती है।